लाहौर पाकिस्तानी पंजाब का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाहौर की स्थापना लव ने ही की थी। आज इस शहर को पाकिस्तान का हृदय माना जाता है, जो कभी भारत का प्रसिद्ध शहर माना जाता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रावी एवं वाघा नदी के तट पर स्थित लाहौर, जिसे लवपुरी के नाम से भी जाना जाता था, आज भी लाहौर के किले में लव का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। हालांकि देखभाल के अभाव में मंदिर की पहचान अब खंडरों से ही होती है। लव के ही भाई कुश ने कुशावती यानी कशूर दिल्ली पर राज्य किया था। कशूर भी पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है। लाहौर कशूर की तरह ही तक्षशिला भरत के पुत्र तक्ष के नाम से पहचाना जाता है, तो पेशावर यानी पुष्कलावती भरत के दूसरे पुत्र पुष्कर का राज्य कहलाता है। आइए जानते हैं लाहौर का ऐतिहासिक महत्व। लाहौर महाराजा रणजीत सिंह का शहर। लाहौर को महाराजा रणजीत सिंह का शहर भी माना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह का इतना प्रभाव था कि अंग्रेज़ महाराजा रणजीत सिंह का सामना करने से डरते थे। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में लाहौर में इतिहास में एक विशेष स्थान बनाया। ऐसा माना जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के किले में एक विशालकाय सुरंग का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि यह सुरंग इतनी विशाल थी कि महाराजा अपने घोड़े के साथ इस सुरंग से अमृतसर के गोविंदगढ़ किले तक आते जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की कई सुरंगें महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में बनवाई थी। लाहौर के किले में महाराजा रणजीत सिंह की एक कांस्य प्रतिमा को जून 2019 में लगाया गया था। कांसे से बनी इस 9 फुट की मूर्ति में महाराजा रणजीत सिंह घोड़े पर सवार थे। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में यूरोपियन सैनिक भी थे। महाराजा रणजीत सिंह का राज तिलक गुरु नानक जी के वंशज साहिब सिंह बेदी ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में जहां हरि सिंह नलवा, दीवान मोखम चंद, वीर सिंह ढिल्लो आदि भारतीय जनरलों के अलावा फ्रांस, इटली, अमेरिका के कमांडर भी थे। आर्य समाज व लाहौर। लाहौर आर्य समाज की स्थापना स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। लाहौर आर्य समाज का भी गढ़ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी व संस्कृत भाषा की हजारों पांडुलिपियाँ मौजूद है। लाहौर आर्य समाज में आर्य समाज का मुख्य भवन अनारकली बाजार में था। आज जो लाहौर का इस्लामिया कॉलेज है, कभी उसका नाम डीएवी कॉलेज लाहौर था। इस दयानंद आर्य एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना एवं लाहौर के डीएवी स्कूलों की स्थापना आर्य समाज के नेताओं द्वारा की गई थी। आर्य समाज ने ही आर्यपुत्री पाठशाला भी प्रारंभ किया। महात्मा हंसराज जी, भाई परमानंद जी जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध आर्य समाज से था। इसी के आर्य स्कूल में सरदार भगत सिंह जी ने भी अध्ययन किया था। यहीं से आर्य गजट अखबार निकला था, जो कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार का बहुत महत्वपूर्ण अखबार था। इसी लाहौर में आर्य समाज का दूसरा कार्यालय आर्य समाज बच्चोवाली था। बाहर से कृष्ण जी, सरदार मेहर सिंह जी आदि कई प्रसिद्ध हस्तियां आर्य समाज से जुड़ी हुई थी। इसी लाहौर शहर से आनंद स्वामी सरस्वती ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का मिलाप अखबार प्रारंभ किया था। ये वो समय था जब पूरे देश में उर्दू का ही बोलबाला था। भगत सिंह जी के दादाजी एक प्रसिद्ध आर्य समाजी व्यक्तित्व थे। उनके पिता सरदार किशन सिंह जी भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। लाहौर के डीएवी स्कूल में सरदार किशन सिंह जी ने भगत सिंह जी का प्रवेश करवाया था। यहीं पर भगत सिंह जी लाला लाजपत राय एवं रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। छज्जू भगत का चौबारा। छज्जू भगत का चौबारा हिंदी साहित्य में एक मुहावरे के नाम से प्रसिद्ध है। जो छुप छज्जू दे चौबारे, ना बलख ना बुखारे। ये मुहावरा प्रसिद्ध है। छज्जू भगत के चौबारे के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना छज्जूमल भाटिया जी ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह के शासन द्वारा
इस स्थान पर 2 चिकित्सकों की नियुक्ति भी की थी। खुली हवा में स्थित ये प्राकृतिक स्थान इतना अद्भुत था कि यहाँ बैठते ही लोगों को आध्यात्मिक अनुभव होते थे। छज्जू भगत जी का यह स्थान, जो कभी लाहौर का गौरव था, आज अपनी सुरक्षा के लिए तरस रहा है। नवाकोट एवं अनारकली बाजार। वैसे तो लाहौर को बगीचों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि लाहौर में ऐसे बगीचे थे जो आज के आधुनिक बगीचों के सामने 21 पड़ते हैं। ऐसा ही एक बगीचा था नवाकोट। इसे लाहौर का ऐतिहासिक बगीचा कहा जाता है। इसी बगीचे से अनारकली और जहांगीर की कहानी जुड़ी हुई है। इस बगीचे के 4 दरवाजे थे, जिसमें पश्चिम का दरवाज़ा लाहौर शहर की तरफ खुलता था। इस बगीचे की दीवारें अकबर ने अपने क्रोध में नष्ट करवा दी थी। इस बगीचे में बड़े सुंदर फव्वारे लगे हुए थे, जो पानी के दबाव से चलते थे। कई साहित्यकारों ने इसका वर्णन अपने साहित्य में किया है। लाहौर का जिक्र हो और अनारकली बाजार के बारे में बात न हो तो लगता है कि लाहौर का जिक्र पूरा नहीं हुआ। इसी अनारकली बाजार में आर्य समाज का केंद्र था। यूँ तो ये बाज़ार बहुत पुराना था, जिसका नाम बाद में अनारकली बाज़ार रख दिया गया। इसी अनारकली बाज़ार में खत्रियों व जैनियों की दुकानें हुआ करती थी। यहाँ मिलने वाली पंजाबी लस्सी एवं मिठाइयाँ भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इसी अनारकली बाज़ार के पीछे एक तरफ अनारकली कब्र भी बनी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अनारकली बाज़ार भारत के सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है, जो आज भी अपने नए स्वरूप में मौजूद है। इसी अनारकली बाज़ार में कई प्राचीन मीठे पानी के जलस्रोत भी थे। इसी अनारकली बाज़ार में प्राचीन भारत की हस्तकलाओं के दर्शन भी होते थे। यहाँ से बहुत सी चीज़ों का दूर दूर तक निर्यात भी किया जाता था। आजकल इस बाज़ार को पुराना अनारकली बाज़ार एवं नया अनारकली बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, कैसी लगी आपको लाहौर के बारे में ये प्राचीन जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।